है ये है साहू वाला रोड कहलाता है ये। और आप ये देखें यहाँ से मोटरवे का स्टार्ट होता है। ये देखें ये 250 मीटर के बाद मोटरवे लाहौर के लिए, ऊपर जगह सीधा रहेंगे तो समरियाल है जो नया मोटरवे बना। हाँ, ये नया मोटरवे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे जो न्यू कंस्ट्रक्शन है ये वो है, जिसका भी कुछ अर्से पहले ही मतलब रिनोवेशन हुआ था इसका। तो इसके बाद ये फिर ये यहाँ से साहू वाला के बाद ये स्टार्ट होता है। ये है ना मोटरवे यहाँ से, ये देखिए ये मोटरवे स्टार्ट हो रहा है सियालकोट टू लाहौर। ये है मोटरवे लाहौर। स्टार्टिंग पॉइंट ये था जो मैंने आपको भी दिखाया है, ये सियालकोट लाहौर मोटरवे। अभी बहुत ज़्यादा मशहूर भी है ये, क्योंकि इसका भी नया हफ्ता हुआ था। थोड़ी देर में मज़ा आ जाएगा। बहुत खूबसूरत मतलब ये मोटरवे बनाया है इसके। आप देखें दोनों तरफ जो है बिल्कुल ग्रीन आपको मिलेगा। ग्रीन तो पूरे पंजाब में ही है, लेकिन ये कि दोनों तरफ जो है वो बस्तें भी आपको मिलेंगी मुख्तलिफ। और ये बहुत खूबसूरत लुक है सियालकोट लाहौर मोटरवे की। ये टूल प्लाजा, वेलकम टू सियालकोट लाहौर मोटरवे। अच्छा हाँ, ये जो मोटरवे है देखिए इसमें लाहौर जो है 103 किलोमीटर है, बसरूर जो है 19 किलोमीटर है और डस्का जो है 14 किलोमीटर है। इसको समझ लें कि 3 उसको कवर कर रही है। ये पूरी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। 103 किलोमीटर लाहौर, 19 बसरूर, डस्का 14 किलोमीटर। और ये बिल्कुल आपको ऐसी सीनरीज पूरे इस पे मोटरवे पे मिलेंगी। बहुत खूबसूरत मतलब ये मोटरवे के दोनों साइड पे आपको जो है ना सीनरीज मिलेंगी। और इसकी जो लिमिट है STV की 110 है और LTV की 120 है। हमने पहले जो ट्रैवल किया था वो किया था GT रोड से, उसमें गुजरांवाला और हमने जो किया था मुरीद के गुजरांवाला वगैरह। लेकिन जब हम सियालकोट से वापस जा रहे हैं लाहौर की तरफ तो हमने मोटरवे को चॉइस किया, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन था। करीब है, 103 किलोमीटर है, ज़्यादा हैवी नहीं। और अगर 103 किलोमीटर का मतलब है तकरीबन 1 से सवा घंटा मतलब लगेगा लाहौर के लिए। तो ये बहुत मतलब ये नहीं कि बहुत ही जिसे कहते हैं, इसकी वजह से बहुत रूट जो है वो आपका आसान हो गया है और आपका जो ट्रैवलिंग है बहुत ईजी हो गई है। और इससे और ज़्यादा आपकी जो, क्योंकि जितने भी ये मास ट्रांजिट जो ये इस टाइप के जो मतलब रूट्स होते हैं और ये आपके जो वो होता है जैसे कहते हैं ना कि इस टाइप के जो मोटरवेज बनते हैं, इससे आपकी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि जो पहले जब ये लाहौर और पिंड इस्लामाबाद का जो मोटरवे बना था मुझे याद है, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा ना तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है और मैं ये इसका ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इन सब चीज़ों से कितना मतलब फ़ायदा होता है, कंट्रीज़ की कितनी ज़्यादा मईशत और इकनॉमिकली कितना आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ज़बरदस्त का वो है व्यू जो है ना दोनों साइड्स पर। उस साइड पर भी देखें आप ये, और ये साइड सॉरी हाँ, इस मोटरवे पे जो लाइंस हैं वो दो हैं, 2 लाइंस का मोटरवे है ये, लेकिन फिर भी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा मतलब इसका हुआ है। कॉल्स का जो वो दिया हुआ है इमरजेंसी के लिए वो 130 है। वगैरह के लिए जो है वो 130 है। हमें मोटरवे पुलिस के लिए 130 है। ये सुना था कि ये जो इसकी जो लाहौर सियालकोट जो मोटरवे है या वाला जो मैंने दूसरा मोटरवे यूज़ किया था पहले लाहौर टू सक्कर मुल्तान वाला, इन पे अभी मतलब कुछ जो इनके रेस्ट एरियाज़ हैं उस पर इतनी प्रॉपर इनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरह पुराने वाले मोटरवे पे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ें बनती हैं तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन पहले मेरे ख्याल में इनको एम्यूनिटीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस टाइप की जो मतलब जितने लंबा ट्रैवल होता है 2 घंटे 3-4 घंटे का, तो उसमें जितनी भी मतलब पेट्रोल पम्प्स हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं,
कुछ शॉप्स हैं, वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनको जब ये ड्यूरिंग जब ये उसकी वो चल रही हो बन रहा हो जब मोटरवे, तो इसी दरमियान में इनको इन सब चीज़ों को भी मतलब मेंटेन करना चाहिए। उससे ये होता है कि जैसे ही आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन अभी मैंने सुना था कि इसमें भी मतलब पेट्रोल पंप वगैरह, ये पंक्चर शॉप्स वगैरह नहीं है। अब पता नहीं, मुझे शायद बन गई हो, लेकिन कुछ अर्से पहले तक तो सुना था कि इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी ट्रैवल हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, 93 किलोमीटर्स रिमेनिंग है लाहौर। तो बीच में देखते हैं कि पेट्रोल पंप या रेस्ट एरियाज या इस टाइप की शॉप्स वगैरह आती हैं या नहीं आती हैं। तो मैं आपको रेस्ट एरिया भी दिखाता हूँ इनका। ये देखें साथ में ये कोई नदी है, ये क्या है ना, ये नदी नहर चल रही है साथ में ना, इसी के साथ मोटरवे के साथ ही ये नहर भी चल रही है। जैसे ये अभी ये ब्रिज बना हुआ है, ये नहर के ऊपर ब्रिज बना था, इसके बराबर में ये मोटरवे है। ये देखिए जी, हाँ ये डस्के का इंटरचेंज अब आने वाला है, तो आप यहाँ से डस्का के लिए उतर सकते हैं। ये इंटरचेंज जो आएगा ये आएगा गुजरांवाला का। अच्छा, इसमें एक ये भी बताऊँ मैं आपको, तो जिस तरह पस्तूर हो गया, डस्का हो गया, फिर गुजरांवाला हो गया, इसी तरह ये जो मोटरवे है ये नारोवाल भी उतरता है, यानी कि एक और सिटी भी इसमें ऐड है, नारोवाल भी। ये अब जो आ रहा है इंटरचेंज आ रहा है गुजरांवाला का। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, ये देखिए नारोवाल बीच में लिखा हुआ है, लाहौर नहीं, लाहौर, नारोवाल, पस्तूर, गुजरांवाला, यानी ये सारे जो सिटीज़ हैं ये सब इसी पे आ रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत व्यू है ब्रिज का, ये जो गुजरांवाला के लिए, ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है ये गुजरांवाला सिटी है, और ये आगे आप देखेंगे ये इंटरचेंज आ रहा है गुजरांवाला। यानी इन्होंने उसको बहुत सारे सिटीज़ के साथ अटैच कर दिया है, तो इससे भी इसकी काफ़ी मदद हो जाएगी। सिटी भी जो है वो भी इसी रास्ते में, मतलब इन्होंने इसका भी वो दिया हुआ है इंटरचेंज। यहाँ से कामून की और नारोवाल दोनों के लिए इंटरचेंज है, ये दोनों सिटीज़ के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है नारोवाल एंड कामोगी। सियालकोट मोटरवे का ये लुक देखिए ज़रा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। ये जो इंटरचेंज है ना, ये कहलाता है जीटी रोड के लिए भी जा रहा है, ये नारोवाल के लिए भी जा रहा है, मुरीद के लिए भी जा रहा है। जीटी रोड, नारोवाल एंड मुरीद के ये इंटरचेंज है। ये मतलब इसको कनेक्ट किया हुआ है कि अगर कोई जीटी रोड पे जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। मैं बताता हूँ आपको कि इसके कितने चार्जेस मतलब लगे, इसका टूल कितना बना है ये मैं आपको बताता हूँ।
मोटरवे लाहौर सियालकोट। इसका जो टोल टैक्स लगा है 160 रुपीज़ लगा है और तकरीबन ये 103 किलोमीटर्स का था, तो इसका 160 रुपीज़ लगा है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि वाकई मैंने ये बात मतलब मैं बताना चाह रहा था कि इस मोटरवे पे किसी किस्म का भी कोई रेस्ट एरिया नहीं है। हमने नहीं देखा कोई रेस्ट एरिया, कोई रास्ते में नहीं आया। दूसरा, इसके अलावा थोड़ा सा ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो इंटरचेंज ये कहाँ से, और ये देखिए गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, ये सब चीज़ें कवर कर रही है। लाहौर के लिए आपको सीधा जाना होगा, गुजरांवाला मुल्तान के लिए लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कोई रेस्ट एरिया बीच में नहीं आता और तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लगा है टाइम। तो मेरे ख्याल में रेस्ट एरिया एक होना चाहिए। और पेट्रोल पंप भी नज़र नहीं आया, कोई मतलब पंक्चर की शॉप भी नहीं है। ये थोड़ा सा सेटबैक है इस मोटरवे पे, क्योंकि जीटी रोड पे तो आपको पता है गाय बगाए मुस्तकिल आपको पेट्रोल पंप्स भी मिल रहे हैं, होटल्स भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं। तो इनको रेस्ट एरिया एक ऐसा मतलब रेस्ट एरिया बना, एक तो कम से कम बना दें कि हाँ बिल्कुल बीच में बना दें, ताकि कोई किसी को भी वो हो इशू तो वो उसको वहाँ पे वो कर ले। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये ज़रूरी था। और यहाँ से देखिए, ये काला शाह काबू के लिए यहाँ से इंटरचेंज बना हुआ है, गुजरांवाला इस्लामाबाद, इसके लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये लाहौर की हदूद, अभी ये मतलब ये जो आप मोटरवे है ये लाहौर की हदूद में शामिल हो चुका है।